हमारा दिमाग दिन भर कुछ करे ना करे पर एक काम जरूर करता है और वो है सोचना, यानी कि विचार, थॉट्स। हमारे दिमाग के जो विचार है ना वो दिन भर हमारे दिमागों में घूमते रहते हैं। अब विचार भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या सच में ये जो थॉट्स है मेरी लाइफ को मैटर करते हैं, या ये थॉट्स सच में मेरी लाइफ में कुछ मीनिंग रखते हैं, और अगर रखते हैं तो मैं किन प्रकार के थॉट्स को अपने लाइफ में आने दे रहा हूँ, किस प्रकार के थॉट्स मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। The way you feel doesn't change who I am. Your circumstances don't determine whether or not, they do not govern who I am. They're illegitimate thoughts. And when I embrace an illegitimate thought that the enemy has suggested over my life, and I dwell on it, I meditate on it, what am I doing? I'm actually building a habitation for the enemy to dwell unrecognized. That's how everything you see got here. It started with somebody's thought. An impulse in the brain that you cannot even see with the human eye. What's good everybody? Welcome to आदेश नारायण पॉडकास्ट। और आप सभी को जय मसीह की शालोम। मुझे विश्वास है आप सब सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और खुश हैं। सो आज पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करूंगा थॉट्स के विषय में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, कई प्रकार के थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हमारा जो दिमाग है ना वो शांत नहीं रहता, हम सोचते रहते हैं क्रिएटिविटी के बारे में, कंटेंट के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, फेलियर के बारे में। हजार प्रकार के थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, पर क्या सच में हर थॉट हमारी लाइफ के लिए जरूरी है और क्या हमारी लाइफ को इंपैक्ट करता है? इसका आंसर है यस। हर एक थॉट जो आप सोचते हैं ना वो हमारी लाइफ को इंपैक्ट करता है। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? टेक एवरी थॉट कैप्टिव टू मेक इट ओबीडिएंट टू क्राइस्ट। आमेन। बाइबल साफ कहती है एवरी थॉट, हर एक विचार को हमें क्या करना है? क्राइस्ट की ओबीडियंस में लेकर आना है। मींस वी कैन कंट्रोल थॉट्स। वाओ, लिसन टू दिस। इसका मतलब यह है कि मैं विचारों को नियंत्रित या विचारों को कंट्रोल कर सकता हूं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, whoever controls your mind controls your action and your life। मैं फिर से बोलूंगा, whoever controls your mind controls your action and life। जो भी आपके दिमाग को नियंत्रित करता है वो आपके एक्शंस को और आपके लाइफ को नियंत्रित करता है। तो आपको समझना जरूरी है, इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑन योर लाइफ और ऑन योर एक्शन, यू हैव टू फर्स्ट टेक कंट्रोल ऑन योर थॉट्स। किस प्रकार के विचार आज आप एंटरटेन कर रहे हैं अपने दिमाग में, किस प्रकार की बातों को आप एंटरटेन कर रहे हैं अपने दिमाग में। एवरी थॉट्स इंपैक्ट्स योर लाइफ। प्रभु के दास है जो इस प्रकार कहते हैं दैट योर लाइफ विल मूव अराउंड योर थॉट्स। मतलब आपकी जो जीवन है वो आपके विचारों के आजू बाजू घूमता है। योर लाइफ विल बिकम एग्जैक्टली लाइक द वे यू थिंक योरसेल्फ। आप किस प्रकार सोचते हैं, क्या थॉट्स को आप अपने अंदर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ जो है ना उसी तरीके से मोल्ड होती है। उदाहरण पे आज हम में से बहुत से लोग सोचते हैं दैट वी आर अ फेलियर, दैट्स व्हाई वी आर अ फेलियर। आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सक्सेसफुल। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और ये नेगेटिव, ये एक एक थॉट जो आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में आता है, इट कम्स फ्रॉम एनिमी। थॉट्स जो होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस, थॉट्स आर लाइक अ सीड, है ना। विचार जो है वो एक बीज के समान है, और वो बीज जो है वो शैतान आपके दिमागों में डाल देता है। नेगेटिविटी का थॉट, फियर का थॉट, डर का थॉट और अनेक प्रकार के थॉट्स वो हमारे दिमाग में डाल देता है। और हम जब उन थॉट्स को ले लेते हैं, उन पे सोचते हैं, and then what happened? It produce wrong fruits. It means if you entertain every thoughts, it will lead you to the wrong places. आप अगर हर एक विचार को एंटरटेन करेंगे और आप उसको समझ नहीं पाएंगे किसकी ओर से, और ये क्या ये थॉट सच में मेरी लाइफ के लिए जरूरी है, क्या मुझे इसको सोचना चाहिए। अगर आप उन थॉट्स को सोचेंगे, मनन करेंगे, तो आप क्या होंगे? आप धीरे धीरे क्या है, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, आपकी परिस्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ब्रिंग एवरी थॉट, नॉट जस्ट फ्यू थॉट्स, एवरी थॉट टू द क्राइस्ट ओबीडियंस। तो हर एक विचारों को यीशु की अधीनता में लेकर आए। अगर आपके दिमाग में आज एक विचार आता है कि दैट यू आर अ फेलियर, कैंसिल इट एंड से आई एम ब्लेस्ड। आपको कोई बीमारी हो गई, से नो, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। सो एवरी नेगेटिव थॉट्स
bring it under the obedience of Christ Jesus. Now मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम कई बार सोचते हैं कि शैतान जो है ना, जो डेविल जिसे हम कहते हैं, शैतान हमेशा फिजिकली हमें क्या करता है, अटैक करता है, हमें बीमारियां देता है, हमारे ऊपर आ जाता है, हमें परेशान करता है, हमें दिखता है, डराता है. Can I tell you something? Your brain is a playground for enemy. मतलब आपका जो दिमाग है ना, वो शैतान के लिए एक खेलने का गार्डन है, जहां पे वो आता है, बीज को डालता है और आप उस नेगेटिव और फियरफुल थॉट्स को अंदर ले लेते हैं. एंड द मोमेंट यू टेक एंड मेडिटेट ऑन द रॉन्ग थॉट्स, व्हाट हैपन? डर अंदर आ जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, डाउट करने लगते हैं और परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होकर गलत डिसीजंस लेने लग जाते हैं और अपनी समझ के सारे अनुसार चलते हैं और आखिरी में सब गड़बड़ हो जाता है. मींस थॉट्स मैटर अ लॉट. आज थोड़ी देर बैठ के इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे इजी पॉइंट्स और जो आप अगर आप कर लेना अपनी लाइफ में, तो ये जो थॉट्स आते हैं ना आपके दिमाग में, नेगेटिविटी, फियर, डर के, ये सब खत्म हो जाएंगे. इस वीडियो को आखिरी तक देखना, तब समझ में आएगा आपको. ठीक है. नाउ जब हम थॉट्स की बात कर रहे हैं तो बाइबल हमें सिखाती है थॉट्स के बारे में. अगर आप मेरे साथ निकाले रोमियो 12:2, रोमन्स चैप्टर नंबर 12 वर्स 2, वहां क्या लिखा है? वहां पॉल लिखता है, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज, हिज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल. नाउ अंडरलाइन दिस, पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब वर्ल्ड का एक पैटर्न है. Now there are two things you have to understand. There is a kingdom of God, there is worldly pattern. बाइबल यहाँ क्या बोल रही है? पौलुस कहता है do not conform the patterns of the world. तो वर्ल्ड का एक पैटर्न होता है. क्या पैटर्न होता है? If you want to be successful, you have to do this. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. वर्ल्ड का पैटर्न क्या कहता है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो तुम्हें सबको छोड़ के पीछे आगे जाना पड़ेगा. परमेश्वर वचन क्या कहता है? जिस देश में तू जाएगा वो सब मैं तेरे को दे दूंगा, रात और दिन मेरे वचन पे मरण करना. Now can you see this? They both are different. Patterns of the world teaches you the wrong thing because this world is fallen world. ये जो संसार है ये fallen world है. The reality is word of God is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है. And if you follow the word of God, if you follow what the word of God says, you will not follow the patterns of the world. The patterns of the world will bring you temporary success, but it will lead you to the eternal consequences. अगर आप थोड़ी देर के लिए आप वर्ल्डली पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए तो आपको सक्सेसफुल और प्लेजर दे सकते हैं, पर इसका अंत बहुत खराब होता है. तभी तो आज आप देखिए कि बड़े बड़े लोग जो जिनके पास करोड़ों रुपए है, दे आर अंडर द एडिक्शंस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फियर. पीस को ढूंढने के लिए पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में जाते हैं, वहां शांति का जीवन बिताए. हमें पीस देखना है. बट बाइबल क्या कहती है? जीसस इज द किंग ऑफ पीस. सो यू डोंट हैव टू रन टू द माउंटेन्स, टू द रिवर और टू द सी और टू द, या घूमने आप जा सकते हैं, लेकिन रियल पीस इज इन द वर्ड ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ही इज अ गॉड हु गिव यू पीस. आमेन. और यहां पर अगर हम देखें तो वचन में क्या लिखा है? डू नॉट कंफर्म द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड. यहां पे पौलुस क्या कह रहा है? रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, नॉट योर बॉडी. इट मींस योर mind is a strong mind. Devil can make a stronghold in your mind. Before he attacks you physically, he make you feel fearful mentally. वो आपको mental torture करता है. आपने अक्सर देखा होगा जब कोई कैदी होता है तो उससे कुछ सच उगलवाने के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है, उसे डराया जाता है, और डर के कारण क्या होता है? वो सब कुछ बोल देता है. ठीक उसी तरह शैतान हमें डराता है. मैं इस बात को बोलता हूं, शैतान 2 तरीके से अटैक करता है. एक फिजिकली, दूसरा आपको मेंटली. अब फिजिकली वो कैसे अटैक करता है? वो आपसे, आपकी बारे में, आप ही के मुंह से गलत उगलवाता है. उदाहरण पे आपने बहुत से लोगों को कहते हुए देखा होगा, अरे यार मैं तो बीमार हो गया, मुझे कोई बीमारी हो गई. आपने क्या कन्फेस कर? वैसा ही आपके लिए होगा. तो आपके मुंह के कन्फेशन से ही वो आपको फंसाता है. एंड ही कंट्रोल्स योर लाइफ. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग से खेलता है. वो आपके दिमागों में कंटिन्यूसली थॉट्स डालता है. देख तू कुछ नहीं कर सकता, देख तू फेलियर है. आज मैं जानता हूं बहुत से भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी यू आर फीलिंग दिस, दैट यू आर रिजेक्टेड. आप अपने परिवार से रिजेक्टेड हो, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको अपने एक प्यार नहीं करते, आप रिजेक्टेड पर्सन हो. बट कैन आई टेल यू समथिंग? God loves you. There is a hope in God. He loves you. He cares for you, my brother and sister. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर आपको ना तो छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे. ये उनका वायदा है. हाँ, आपको संसार छोड़ देगा. संसार क्या है? पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, सेल्फिश पैटर्न. वो आपको जब तक आपसे प्यार करेगा जब तक उसको आपसे कुछ मिल रहा होगा, लेकिन जिस घड़ी आपने थोड़ा सा उससे मुंह फेरा, वो आपको क्या भगा देगा, गिरा देगा, निकाल देगा. द वर्ल्ड इज अ सेल्फिश वर्ल्ड बट गॉड इज नॉट सेल्फिश. आमेन. ही इज अ लविंग गॉड. वो प्रेम करने वाला पिता है. अगर आज आप ये सोच रहे हैं कौन मुझसे प्यार करता है, मैं तो रिजेक्टेड हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो अकेला हूं, मैं एक फेलियर हूं. नहीं, आप एक फेलियर नहीं है. आप एक मोर देन अ कॉन्करर हैं. आप एक फाइटर हैं. परमेश्वर के बच्चे हैं. परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है. आप हारने के लिए नहीं, आप जीतने के लिए बनाए गए हैं. आपको परमेश्वर ने पूंछ नहीं, सर बनाया है. आमेन. बट पॉइंट हमारे पास यही आता है,
हम किस प्रकार के थॉट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। तभी आज देखिए, आज बहुत से जवान बच्चे, बहुत से जवान बेटे और बेटियां, बहुत से परिवार अपनी लाइफ में, मैरिज में सक्सेसफुल नहीं है, ब्लेस्ड नहीं है। पता है क्यों? नॉट बिकॉज परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि वो हमेशा परेशान रहे, हमेशा बीमारियों में रहे, हमेशा गरीबी में रहे, हमेशा श्राप में रहे। नहीं, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक परफेक्ट जगह बनाकर, परफेक्ट आदम की वाटिका बनाई, परफेक्ट जगह, परफेक्ट क्रिएशन में, परफेक्ट तरीके से बना के हर चीज उन्हें परफेक्टली दिया था। लेकिन उन्होंने क्या करा? गलत डिसीजन, गलत आवाज को सुना, गलत थॉट्स को आने दिया, और गलत थॉट्स के साथ क्या हुआ? दे कमिटेड सिन। और उसके कारण से क्या हुआ? एंटायर ह्यूमैनिटी करप्ट एंड बिकम सिन, राइट? सब में पाप आ गया, और इसी कारण से क्या हुआ? सब परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर का ये प्रेम है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। आमेन। सो आज अगर आप ये सोच रहे हैं नोबडी लव्स मी, लेट मी टेल यू समथिंग, जीसस लव्स यू, गॉड लव्स यू। क्या आप उसकी आवाज सुनना चाहते? ये सबसे बड़ी बात है। किस प्रकार के थॉट्स को सोचूं, कैसे थॉट्स मेरे दिमाग में आना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा सही थॉट्स और गलत थॉट्स क्या है? लेट्स गो टू द वर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियो 4:8 में, फाइनली ब्रदर एंड सिस्टर, वॉट एवर इज ट्रू, वॉट एवर इज नोबल, वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर इज प्योर, वॉट एवर इज lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. आप इन बातों को सोचें, इन बातों पे अपना ध्यान लगाएं। अब इसके विपरीत जो भी आता है, it's not from God। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बातों के विपरीत कुछ भी आता है, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी आ रही है, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। अगर आपके दिमाग में डर आ रहा है, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। अगर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। आमेन। सो यू हैव टू थिंक अ नोबल एंड अ लवली थॉट्स, एडमायरेबल थॉट्स। एक दूसरे को चेरिश करिए, एक दूसरे को एडमायर करिए, एक दूसरे को अच्छा बोलिए, अच्छी बातें करिए। गॉसिपिंग में नहीं करना है ना, 24 घंटे यहाँ की वहां मसाला नहीं करना कि यहाँ की वहां बात करना है, मतलब गॉसिप करना, झूठ बोलना और घमंड करना। परमेश्वर को ये सब बातें पसंद नहीं है। सो नाउ थिंक अबाउट द राइट थॉट्स। सो ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आएंगे कैसे? अब सवाल ये आता है, लेट्स फाइंड आउट। मेरे साथ निकालिए कोलोसियो 3 उसका 2। कोलोसियो 3 उसका 2 में लिखा है, सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव, नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। आमेन। अपनी आंखें अर्थली थिंग्स में मत लगाओ, उसके ऊपर लगाओ, परमेश्वर पे अपना ध्यान को लगाएं। अपने जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए, परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि आपकी और हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर से आती है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है। उसके बारे में सोचें, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी कृपा के बारे में सोचें। और जब आप इन बातों के बारे में सोचेंगे, आप अर्थली बातों को भूल जाएंगे। जब आप अर्थली बातें सुनते हैं, 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, पुट टू डेथ देयरफॉर व्हाटएवर बिलोंग्स टू योर अर्थली नेचर। अर्थली नेचर क्या होता है? पढ़िए, सेक्सुअल इमोरलिटी, इम्प्योरिटी, लस्ट, इविल डिजायर, ग्रीड, ये सब क्या है? अर्थली थॉट्स है, अर्थली प्लेजर्स है। और जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाट कंट्रोल्स योर माइंड कंट्रोल्स योर एक्शन एंड योर लाइफ। थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? क्या आप परमेश्वर के वचन से और उसकी आत्मा के चलाए चल रहे हैं, या हम शरीर के और संसार के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। आज मौका है एक नई शुरुआत करने का। Now I'm going to give you 5 important ways how to take control on your mind and on your thoughts. जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था वीडियो के, you can control thoughts by saying no, है ना? आप अपने उस थॉट्स को जो आपको लग रहा है ये सही नहीं है, you can simply say I'm not gonna think about those things. I cancel it. I remove it in the name of Jesus. Holy Spirit, take out this thought from my life. So I'm gonna give you 5 important ways to control your mind. ये सारे जो notes हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. So make sure to go and check out and download these notes. It's free for you. The first and the most important step you can take to control your thought is by making a right choice. अगर हम बात करें choice के बारे में, God has given us a choice. You know, परमेश्वर ने हमें free will दिया है, परमेश्वर ने हमें एक choice दिया है. अगर हम उत्पत्ति से देखें, उत्पत्ति परमेश्वर ने क्या बोला था? इस वृक्ष के फल को मत खाना, इसको खा लेना. They have freedom to choose, but they choose the wrong thing. Why? Because they're deceived by the enemy by listening and talks and thoughts. ठीक है, उनको सुनकर उन्होंने क्या करा? गलत डिसीजन को लिया. और हम अपनी लाइफ में कई बार ऐसे ही करते हैं. We make the bad choices. We do not think before taking the right decisions. और जिसके कारण से क्या होता है? हम बाद में consequences को देखते हैं. इसलिए सबसे पहला स्टेप है जो आपको समझना है, you have to make the right choices. And how you make the right choice? Always ask to the Lord, Lord, these are the thoughts coming in my mind. If it's from you, I accept. But if it's not from you, remove it from my life. अगर ये आपकी ओर से परमेश्वर, तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ ये मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे. और अगर ये विचार आपकी ओर से नहीं है, तो ये मेरे जीवन से दूर होने पाए. Take control over your thoughts and make a right choice, right? Because right choice always important in ministry, in your personal life. अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कभी किसी को फोर्स नहीं करा to accept him, to accept him, to accept him. Jesus always preached one thing: in me you have eternal life. Now you choose. आप चुन लो क्या करना है. If you read in a book of Joshua क्या बोलता है? Today you choose whom you want to serve, but as for me and my family,
we will serve the Lord. So it's about choice. What you are choosing, what kind of thoughts are coming in your mind, you have to choose it. Do you want to listen those thoughts or you want to remove those thoughts? आप उन थॉट्स को सुनना चाहते हैं, और अगर वो उसको सुन रहे हैं तो क्या वो सही थॉट्स हैं, और अगर वो सही नहीं है तो क्या आप उन्हें फेंक रहे हैं या उनको अपने दिमाग में रख रहे हैं? क्योंकि एक सही चॉइस ही है जो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी. सो नंबर 1, मेक अ राइट चॉइस. नंबर 2, फिलिंग द माइंड. मतलब जब आपने अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दिया, बोला अब मैं नेगेटिव थॉट नहीं सोचने वाला, मैं अब कोई डरने वाले थॉट्स नहीं सोचूंगा, मैं ऐसा कोई थॉट नहीं सोचूंगा जो मेरी लाइफ के लिए नहीं है अच्छा, मैं उसको दूर करता हूं. नाउ जब वो थॉट्स चले गए तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा, और खाली दिमाग में अच्छा नहीं होता. तो उस दिमाग को क्या करना है, आप उस खाली दिमाग को फिर से नेगेटिव बातों से नहीं भरे. और गलातियों 5:1 में क्या लिखा है, फिर से उस जुए में मत जुतो, परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता में रहो, वापस उस जुए में मत जाओ, है ना. फिर से वो नेगेटिव थॉट्स को आपको नहीं सुनना है. परमेश्वर के वचन से आप अपने आप को मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट. प्रार्थना में समय बिताएं, दिन रात प्रार्थना करें, वचन में बने रहे, वचन की रोटी को तोड़ते रहे, वचन से हमेशा मेडिटेट करते रहे. अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए और प्रार्थना करें, आराधना करें. घर में आप आराधना का माहौल लगाएं, गीत चलने दीजिए. जितना हो सके परमेश्वर के नजदीक रहे, उसके वचन के नजदीक रहे, और आप देखिए कैसे आपके जो थॉट्स बहुत नेगेटिव थे कैसे वो सब दूर हो जाते हैं. तब आप देखिए कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको एक नए अभिषेक और नई सामर्थ से भरेगा, और आप एक बड़े बदलाव को अपनी लाइफ में 101% होते हुए देखेंगे जब आप अपने दिमाग में परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करते रहेंगे. नंबर 3, डेवलप अ गुड हैबिट. नाउ मैं जब बात करता हूं डेवलप अ गुड हैबिट, हैबिट 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और स्पिरिचुअल. दोनों हैबिट की मैं बात कर रहा हूं. स्पिरिचुअल हैबिट क्या होती है, आपको याद रखना है कि आपको प्रत्येक दिन वचन पढ़ना है. दैट्स अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हमें करना है. तो डिसिप्लिन रहिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए, बाइबल स्टडीज करिए, अपने आप को आत्मा में हमेशा डिसिप्लिन रखिए. जब आप अंदर से अच्छे होंगे, जब आप अंदर से परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, आपके अंदर आत्मा के फल खुद ही बाहर रूप से दिखने लग जाएंगे. अब होता क्या है, जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन, डेवलप अ गुड हैबिट, हम पहले बाहरी रूप से अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं और अंदर हम खराब होते हैं. अगर आपको स्क्रिप्चर याद हो तो यीशु मसीह ने एक जगह सदूकी फरीसी से क्या कहा था, जो तुम खाते हो वो तुम्हें गलत नहीं करता, बट जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें क्या करता है, खराब करता है. इसका मतलब हमारा दिल अगर अंदर से खराब है और हम बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो क्या है, वो दिखावा है, वो हिपोक्रेसी है, और वो हमें नहीं करना. हमें दिल में साफ रहना है. जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, डेवलप अ स्पिरिचुअल गुड हैबिट, परमेश्वर के वचन पे मनन करके उसके वचनों को अपनी लाइफ में फॉलो करें, उस पर चलना सीखें. और जब आप अंदर से फिक्स हो जाएंगे, अंदर से सही हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली हर परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे और आपके अंदर आत्मा के फल जो है वो दिखने लग जाएंगे, एंड यू विल बी गुड टू everyone. Number 4, surround yourself with positive people. ये बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार की संगति में उठते बैठते हैं, किस प्रकार के लोगों से हम घिरे हुए हैं. क्योंकि कई बार हम एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जो केवल आपको नकारात्मक बोलेंगे, जो आपको केवल आपकी गलतियां गिनवाएंगे, जो आपको केवल ये बोलेंगे कि अरे ये तू ऐसा नहीं है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, तो फलाना है, तो ठिकाना है. उससे क्या होगा, कभी भी आप पोटेंशियल से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी आप एक अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा. इसलिए बहुत जरूरी है किस प्रकार के फ्रेंड सर्कल में आप बैठते हैं. नाउ एक सवाल आएगा कि मैं तो जॉब करता हूं और जॉब में तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो केवल गलत बातें बोलते हैं, ऐसे में मैं क्या करूं. ऐसे में दोस्तों आपको ये चीज करनी है. यीशु मसीह भी जब सेवा करते थे तो उन्हें क्या हर जगह पॉजिटिव लोग नहीं मिलते थे, उनको हर कोई उन पे उंगली उठाता था, अरे ऐसा है, ये तो फॉल्स है. यीशु मसीह पे हर कोई उंगली उठाता था, लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे, उन बातों को अपने दिमाग में, उन बातों को, उन विचारों को, उन थॉट्स को, उनकी कही हुई बातों को अपने क्या कहते थे, अपने अंदर नहीं आने देते थे. वहां से वो चले जाते थे क्योंकि वो पिता की ओर फोकस रहते थे, वो परमेश्वर की ओर देखते थे, पिता की इच्छा पूरी करते थे. ठीक उसी तरह हमें और आपको परमेश्वर की ओर देखना है. हाँ, संसार में बहुत कुछ हो रहा है, हाँ आपके आजू बाजू बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एज अ लाइट वी हैव टू शाइन ड्यूरिंग दिस डार्कनेस. इस अंधकार के समय में ज्योति के समान चमकना है. इसके लिए हमें सतर्क रहना है कि हम किसके बीच में उठते बैठ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कैसा हमारा फ्रेंड सर्कल है, क्या हम आजू बाजू बातें कर रहे हैं. जब आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिए और सतर्क रहिए इस बात को ध्यान रखकर कि परमेश्वर आपको और मुझे देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. बाइबल कहती है कि वो पृथ्वी की नींव तक झांक सकते हैं, क्या वो हमें नहीं देख सकते. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक सही कम्युनिटी में अपने आजू बाजू ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें या ऐसे लोगों के साथ बैठे जो आपके विश्वास में आपको बढ़ाए, ना कि घटाए, आपको मोटिवेट करे, आपको एंकरेज करे, ना कि जले आपसे, ना कि आपसे कंपटीशन करे. क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं. इसलिए आज हम देखिए हम सब अलग अलग हो गए, हम सब एक रास्ते पे नहीं है. क्योंकि हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना आ गई है.
चाहे वो वर्ल्डली कह लीजिए, चाहे वो स्पिरिचुअली कह लीजिए। स्पिरिचुअली भी आज हम देखें तो हम क्या है, हम एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना। हम सब आत्मा में भाई बहन है, हम एक परिवार है। हमें क्या करना है, एक परिवार में, एक परिवार के साथ एक साथ आगे बढ़ना है। तो एक दूसरे को मोटिवेट करें, एंकरेज करें, पॉजिटिव रहे और क्या करें, अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करिए और स्ट्रॉन्गर होइए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, आस्क गॉड्स हेल्प। हमें हमेशा लगता है परमेश्वर क्या मेरी मदद करेंगे, इतनी सी बात के लिए क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, इतनी सी बात के लिए क्यों मैं परमेश्वर के पास जाऊं। नहीं, वो हमारा पिता है। फिर से बोलता हूं, ही इज अवर फादर, ही इज अवर डैडी गॉड। उसके सामने अपने दिल को खोलकर अपने पिता के पास जाइए। डरिए मत उससे कि वो आपकी इतनी सी प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं, आपकी छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं। ही इज अ लविंग गॉड, he is a loving father, he loved us, that's why he gave his only son for you and me, ताकि हम उद्धार पाएं। उसने हमें अपना एक लौता बेटा क्यों दिया? इसलिए नहीं कि हम केवल बड़ी बड़ी बातों के लिए परमेश्वर के पास जाएं, छोटी बातों को लिए उनको डिस्टर्ब ना करें। ना 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 ना, he is our father, वो हमारा पिता है। और हम अपने पिता के पास जाने से अगर हम डर रहे हैं तो मैं सोचता हूं फिर हम किसके पास जाएं? अगर हम अपने पिता के पास जाने से ही डर रहे हैं तो फिर हमारा तो कोई सहारा ही नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर के नजदीक जाए, परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर हेल्प मी टू ओवरकम ऑन दीज थॉट्स, ओवरकम ऑन दिस नेगेटिविटी। एंड आई एम टेलिंग यू एंड आई एम चैलेंजिंग यू, जब आप ये सारी बातें फॉलो करेंगे, वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे और एक सही जगह बैठेंगे, सही कम्युनिटी में बैठेंगे, परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, आई एम 100% श्योर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने लग जाएगा। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो के आखिरी तक इसको देख रहे हैं ना, आप बदल रहे हैं, आपके जीवन में काम हो रहा है और आपके जो थॉट्स थे, जो आज तक बहुत नेगेटिव थे, जो बहुत सुसाइडल थे, जो बहुत डिप्रेशन के थे, जो बहुत अकेलेपन के थे, परमेश्वर ने आज उनको बदल दिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको आज बुला रहे हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू मेक द राइट चॉइस, बिलीव ऑन जीसस, बिलीव ऑन गॉड, फॉर ही इज विथ यू। वो आपके साथ है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको त्यागेंगे नहीं। एंड इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ न्यू स्टार्ट। बट द पॉइंट इज, क्या आज आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आज आप उसी मैस में रहना चाहते हैं जहां आप सालों से डेविल ने आपको फंसा रखा है? चॉइस इज योर्स।